हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हम एक नई सीरीज लेके आए हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, इलास्टिसिटी के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट एंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आती है डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर्मूला इसका आता है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। Density of a liquid is constant at all pressures, but for gases it exhibit a large variation with pressure. Density of water at 4 degree Celsius is 10 to the power of 3 kg per meter cube, highest होती है इस पे। Relative density, it is defined as the ratio of density of a substance to the density of water at 4 degree Celsius. That is, relative density is equal to density of a substance divided by density of water at 4 degree Celsius. SI यूनिट इसकी कोई भी नहीं है क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ विच गिव्स F इक्वल टू ma। Thrust. When an object is submerged in a fluid at rest, the fluid exerts a normal force called thrust on its surface. अब सवाल ये उठता है that why force is always normal to the object surface। इसे समझने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, क्या हमारे पास एक ये लिक्विड है एक कंटेनर के अंदर, एंड द लिक्विड इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर। अच्छा, now let us suppose that this liquid exerts a force F on the object, making an angle theta with the direction parallel to the surface of liquid। सिंपल भाषा में कहूं तो ये और ये इनके बीच में एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि ये हो गया आपका पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया आपका फोर्स एफ, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब अगर लिक्विड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी लिक्विड के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, आर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। पहला आपका आर कॉस थीटा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, दूसरा निकलेगा आर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड जो है वो टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं करता, ठीक है, और कर भी नहीं सकता। सो इट विल बिगिन टू फ्लो पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि वो इस कंपोनेंट को जो है वो अपोज नहीं कर सकता। ये वाला तो वेट से बैलेंस हो गया, अब इसे अपोज कहां से करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लिक्विड तो रेस्ट पे तो मूव कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये जीरो होनी चाहिए, यानी कि आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब आर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए कहते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। अब समझ में आया कि ये फोर्स जो है वो यहां से यहां से यहां से यहां से हर जगह से परपेंडिकुलर क्यों होती है, क्योंकि अगर आपका लिक्विड एट रेस्ट है तो फोर्स परपेंडिकुलर ही हो सकती है। अभी हमने प्रूव करके दिखाया। चलिए अब करते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। यूनिट अगर हम देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं उसे, और इसकी कॉमन यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। Now atmosphere is the pressure exerted by atmosphere at sea level, and 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 to the power of 5 pascals। फिर आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। The normal force exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called as hydrostatic pressure और pressure of liquid। सिंपल भाषा में एक लिक्विड ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड मतलब अंदर यहाँ इसके वैक्यूम है,
with a spring that is calibrated to measure the force acting on the piston. ये हो गया piston जिसका area हो गया A. ठीक है, this device is placed inside a fluid. ठीक है, at it this device is placed at a point inside the fluid. तो ये हो गया fluid जिसके अंदर हमने पूरा device रख दिया. The inward force exerted by the liquid, यानी कि लिक्विड जो इनवर्ड फोर्स इस पे लगा रहा है पिस्टन के ऊपर, इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स एंड हेंस मेजर्ड. यानी कि ये स्प्रिंग इस पे आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे और मेजरमेंट हो जाएगा. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, तो हमने यहाँ कंसिडर किया कि हमारे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी हो गई रो, जिसे हमने कंटेनर में रखा हुआ है, एंड द फ्लूइड इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट. अब हम इमेजिन करते हैं एक सिलेंडर जिसके एक्सिस हो गई सी डी, एरिया हो गया ए और हाइट हो गई एच. तो मास ऑफ लिक्विड इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर कितना निकलेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट. अगर मास निकल गया तो वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर भी निकाल सकते हैं ना. वेट कितना निकलेगा, W इज इक्वल टू mg, और m की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखी, g की जगह g रखा. Now let P1 is the pressure of liquid at point C and P2 is the pressure of liquid at point D. ठीक है, अब हम निकालते हैं फोर्स एट सी. फोर्स एट पॉइंट सी अगर हम निकालें, दैट इज F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. फोर्स एट डी निकालें तो वो होगा F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए एंड दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब लिक्विड तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट पे, यानी कि लिक्विड आपका रेस्ट पे. अगर लिक्विड रेस्ट पे, इसका मतलब F1 प्लस mg शुड बी इक्वल टू F2. F1 की जगह हमने P1A, W की जगह पे हमने लिखा AH रो जी, और F2 की जगह P2 इंटू A. तो यहाँ से निकलता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच. अगर C और D A की लेवल पे हो तो H 0 आ जाएगा. उस सिनेरियो में P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे. दैट इज प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड लाइंग एट द सेम डेप्थ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ पॉइंट C इज ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, यानी कि यहाँ ऊपर है, उस केस में P1 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर और P2 आपका हो जाएगा P के बराबर. सो वी कैन राइट P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, और ये जो P माइनस पी ए है इसे कहते हैं गॉज प्रेशर एट हाइट H. मैनोमीटर. An open tube manometer is an instrument for measuring gauge pressure of a gas enclosed in a vessel. It consists of a U-shaped tube containing a suitable liquid. मतलब कि अगर मुझे स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मैं लो डेंसिटी लिक्विड यूज करूंगा जैसे कि ऑयल, और अगर मुझे लार्ज प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है तो मैं उसके लिए हाई डेंसिटी लिक्विड लूंगा जैसे कि मरकरी. One end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to the vessel. अब हम इसी का डायग्राम जो है वो उससे आपको चीजें समझाएंगे. तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस यानी कि P शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट A. अब प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B, क्योंकि सेम हाइट पे प्रेशर आपका सेम रहता है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज प्रेशर एट C प्लस रो जी एच. प्रेशर एट सी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA के बराबर. सो ये आ गया P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, और आई कैन से P माइनस PA विच इज कॉल्ड एज द गॉज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. अब एक सवाल कर लेते हैं. व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक. सो H is 10 मीटर, रो इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, G is 10. तो अगर प्रेशर निकालें तो P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच, यहाँ से लगाया, इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो ये निकलता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर. नाउ प्लीज ध्यान दें, एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर द इंक्रीज इन प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर एंड सबमरीन्स आर डिजाइंड टू विथस्टैंड सच प्रेशर्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. It says pressure exerted by a liquid depends only on the height of liquid column and is independent of the containing vessel. इसे समझने के लिए मैंने 3 वेसल्स लिए A, B and C. तीनों के अंदर सेम लिक्विड को सेम वर्टिकल हाइट तक भरा. उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेशर मीटर लगाया और उससे रीडिंग चेक की. तो प्रेशर मीटर की रीडिंग तीनों में सेम आई.
यानी कि सेम प्रेशर बताया, जबकि तीनों के अंदर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अलग अलग था। इससे एक बात पता चली that the liquid pressure at a point is independent of the quantity of liquid but depends upon the depth of point below the liquid surface। सिंपल भाषा में आपका जो प्रेशर है वो हाइट पे ही डिपेंड करता है। ये हमारा इस एक्टिविटी के थ्रू पता चला और इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहली चीज एटमॉस्फेयर क्या होता है? द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ ये जो गैसियस एनवेलप है इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure at any point is equal to the weight of a vertical column of air of unit cross-sectional area extending from that point to the top of Earth's atmosphere। सिंपल भाषा में कहें तो इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर अगर मैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वर्टिकल कॉलम लेता हूं एयर का, उसका जो वेट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। सी लेवल के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल, जिसे मैं 1 एटमॉस्फेयर भी कहता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डेली लाइफ। तो पहला देखो, आपने पानी बॉटल भरी, पूरी नहीं भरी, इसमें देखो स्पेस खाली छोड़ दिया और जब इसे इन्वर्ट करते हो तो पानी तो ऊपर चला गया लेकिन यहाँ पे फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरा एग्जाम्पल, ये सोडा बॉटल है। ठीक है, इस सोडा बॉटल को आपने गर्म किया, उसके बाद ठंडे पानी में डाला तो ये देखो क्रश हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे क्रश कर देता है। बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा, अंदर बिल्कुल प्रेशर नहीं, तो क्रश हो जाती है। अब आता है भाई हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, ये भी पता कर लेते हैं। तो हमने कंसिडर किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, यानी कि जो हमारी ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, इसकी डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लिया और उसकी वैल्यू ले ली 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना निकलेगा? P इज इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अभी हमने बताया 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, डेंसिटी 1.29, जी 9.8, एच निकालना है। तो इससे एच निकलता है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। ठीक, दिस इज नॉट द ट्रू हाइट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज द डेंसिटी ऑफ एयर एंड जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। यानी कि ये आपका करेक्ट नहीं है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका एक तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है एयर की और दूसरा जी की वैल्यू भी तो डिक्रीज करती है, इसीलिए हम इसको करेक्ट नहीं मान सकते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स विद डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। तो ये डेंस एटमॉस्फेयर मान सकते हो 8 किलोमीटर तक का, उसके बाद उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, प्रेशर कम, ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, तो एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, दैट इज मर्करी बैरोमीटर, जिसको हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जो एक एंड पे बंद है, दूसरे पे ओपन है, और इसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है। इसको हमने उल्टा कर दिया एक ट्रफ के अंदर जिसके अंदर मरकरी भरी हुई थी। ठीक है, अभी आप देखो ये जो एच जी कॉलम है, इसके ऊपर का जो स्पेस है उसमें कुछ मरकरी वेपर्स हैं और थोड़ा सा प्रेशर है। ठीक, अगर लेवल सेम होगा, ये देखो ए और बी सेम लेवल पे है, तो यानी कि ये प्रेशर भी इन दोनों का सेम होना चाहिए, यानी प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए हो गया रो जी एच, प्रेशर एट बी हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रो इज डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब एंड पी ए इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एट सी लेवल height of 76 centimeter of Hg column in the barometer is equivalent to 1 atmosphere। यानी कि जब हाइट आपका 76 सेंटीमीटर होती है मरकरी कॉलम की, उसमें जो है आपका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ Hg। एग्जाम्पल के लिए 1 टॉर, ये भी एक यूनिट है, that is equal to 1 mm of Hg। अदर यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी।
1 bar is 10 to the power of 5 Pascal. It is used in meteorology. चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन the needle is inserted in a vein where gauge pressure is 2000 Pascal. At what height must the blood container be placed so that the blood may just enter the vein? Density of whole blood is 1.06 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है और डेंसिटी गिवन है. ना प्रेशर ऑफ ब्लड कंटेनर होगा P इज इक्वल टू रो जी एच. इसमें हमने P, रो और G की वैल्यूज रख दी. इससे H की वैल्यू आती है हमारे पास 0.1925 मीटर. So the blood may enter the vein if the blood container is kept at a height greater than 0.1925 meter, that is about 0.2 मीटर. सिंपल भाषा में अगर ब्लड कंटेनर को 0.2 मीटर या उससे ज्यादा की हाइट पे रखोगे then the blood may enter the vein. Now question number 2, a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10 to the power of 9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometer. तो हमें क्या क्या गिवन है, मैक्सिमम प्रेशर विच इट कैन विथस्टैंड इज 10 टू द पावर ऑफ 9 पास्कल. D और H इज 3 किलोमीटर जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया. डेंसिटी इज 10 टू द पावर ऑफ 3 kg per meter cube. G is 9.8 meter per second square. Now the pressure exerted at depth because of sea water, PD is equal to rho GD. इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे पास PD आता है 2.94 into 10 to the power of 7 pascals. That is, this pressure is less than the maximum pressure that it can withstand. Now, as the pressure exerted by the ocean, that is this PD, is less than the pressure that the structure can withstand, so the structure is suitable for putting up on top of an oil well in the ocean. Simple भाषा में कहें PD की वैल्यू Pmax से कम है, इसीलिए हम क्या है इस स्ट्रक्चर को ऑयल वेल के ऊपर रख सकते हैं. Question number 3, A part, a U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? B part, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in the two arms? Specific gravity of mercury is 13.6. क्वेश्चन को समझने के लिए हमने डायग्राम बनाया. तो ये आपका यू शेप ट्यूब हो गई, इसमें ये हो गया पानी, ये हो गया स्पिरिट, ये हो गया मर्करी. पानी 10 सेंटीमीटर की हाइट, स्पिरिट जो है 12.5 सेंटीमीटर की हाइट और ये हो गया मर्करी. आपको चाहिए डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास गिवन है H1 10 सेंटीमीटर, H2 12.5 सेंटीमीटर. As mercury in both arms it at the same level, so pressure in both arms will be same. So pressure exerted by water is equal to pressure exerted by spirit. Rho 1 g h1 is equal to rho 2 g h2. G से G cancel, so rho 1 h1 is equal to rho 2 h2. इसमें हमने rho 1 की जगह लिखा 1 क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. h1 की जगह 10, h2 की जगह 12.5, so इससे rho 2 निकलता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मुझे निकालनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, दैट इज S2 is equal to rho 2 by rho 1, that is 0.8 by 1 and it is equal to 0.8. बी पार्ट में न्यू हाइट ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि हमने 15 सेंटीमीटर ऐड कर दिया था, पहले 10 था तो 10 प्लस 15 हो गया 25. न्यू हाइट ऑफ स्पिरिट आपका होगा 12.5 प्लस 15 दैट इज 27.5 सेंटीमीटर. और अभी हमने निकाला ही था रो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Now let in equilibrium the difference in level of mercury in both arms be capital H centimeter. So we can say rho g capital H is equal to rho 1 g h1 dash minus rho 2 g h2 dash. यहाँ से भी g कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हम वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैपिटल H निकलता है 0.221 सेंटीमीटर. Question number 4, a tank with a square base of area 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. The bottom of the partition has a small hinged door of area 20 centimeter square. The tank is filled with water in one compartment and an acid of relative density 1.7 in the other, both to a height of 4 meter. Compute the force necessary to keep the door closed.
तो एज ए हिंट हम आपको दे रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ना क्वेश्चन में हमें गिवन है बेस एरिया ऑफ टैंक कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ हिंज डोर स्मॉल ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, relative density is 1.7. Now for water compartment, density is 10⁻³ kg per meter cube and height is 4 meter. So pressure due to water होगा P1 is equal to ρ1 g h1. इसमें हमने वैल्यूज रखी तो P1 निकलता है 3.92 into 10⁻⁴ pascals. Now for acid compartment, ρ2 is equal to relative density into 10⁻³ that gives 1.7 into 10⁻³ kg per meter cube. H2 is 4 meter. So pressure due to acid होगा P2 is equal to ρ2 g h2. That gives the value 6.664 into 10⁻⁴ pascal. Now the pressure difference between the water and acid column होगा P is equal to P2 minus P1. इसमें हमने values रखी तो हमारे पास P निकलता है 2.744 into 10⁻⁴ pascal. Now the force exerted on the door F is equal to P into A. इसमें हमने values रखी तो हमारे पास force निकलती है 54.88 न्यूटन। चलिए रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ P2 minus P1 is equal to rho GH. गॉस प्रेशर P minus PA is equal to rho GH. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो कहता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेनिंग वेसल। उसके बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और सी लेवल पे इसकी वैल्यू थी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसे हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए आपकी नॉलेज चेक करने के लिए असाइनमेंट करते हैं। ये हो गए पहले 4 क्वेश्चंस, डू ट्राई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 10, इन्हें भी ट्राई करो। अगर 1 to 4 हो गए तो उसके बाद 5 to 10 को ट्राई करो। नेक्स्ट 11 and 12, सो टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, इन्हें ट्राई करो। ना आए तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, वो इनका सॉल्यूशन बताएगा। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से जो इमेज वगैरह ली गई। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो which is the solution of assignment on hydrostatic pressure. Thank you so much.